Assalamualaikum students, welcome to my channel Mosmo Patul. This video is very helpful for you. The thing I am going to tell you is very important in this video. So watch this video till the end. इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि बीए के स्टूडेंट स्पेशली उनके लिए बहुत जरूरी है. दिस इज अबाउट जॉब एप्लीकेशन, मल्टीपल टॉपिक जॉब एप्लीकेशन. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन का एंड मोस्टली एप्लीकेशन का क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन के रिलेटेड होता है. तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉब एप्लीकेशन में हम उस स्पेसिफिक जॉब के लिए किस तरह से एप्लीकेशन लिखें. सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. इंशाल्लाह आई डिस्क्राइब ऑल स्टेप्स इन डिटेल ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए एंड आप अपने एग्जाम में उन सारे स्टेप्स को अप्लाई कर सकें. तो जॉब एप्लीकेशन कोई भी आ जाए, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने एप्लीकेशंस नहीं याद की हुई या स्पेसिफिकली जॉब एप्लीकेशंस विच आर टू मच. सो स्टूडेंट्स, नो डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू जॉब एप्लीकेशन. सो इफ यू डू दिस सिंगल एप्लीकेशन यू कैन अटेम्प्ट ऑल काइंड ऑफ जॉब एप्लीकेशन. आपके पेपर में किसी भी नाम से जॉब एप्लीकेशन आ रही है, आपने ये एप्लीकेशन लिखनी है. जस्ट इसमें कुछ डैशेस हैं, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी डैशेस फिल करनी है. वो स्पेसिफिक जॉब जो कि आपको कही गई है पेपर के अंदर दैट यू राइट एन एप्लीकेशन ऑन दैट टॉपिक, तो वो आपने जो टाइटल ऑफ द जॉब है वो इन डैशेस में फिल कर देना है. तो आपकी जॉब एप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. डिफरेंट जॉब एप्लीकेशंस के टॉपिक को याद करने के बजाय अगर आप ये एक एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा एंड इट विल ईज यू इन डूइंग. सो लेट्स स्टार्ट के जॉब एप्लीकेशन जो कि मल्टीपल टॉपिक जॉब एप्लीकेशन है उसको किस तरह से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल इन द राइटिंग ऑफ फॉर्मेट. एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. अगर आपको एप्लीकेशन का या लेटर का फॉर्मेट नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जो कि एप्लीकेशन और लेटर का फॉर्मेट और रिपोर्ट का फॉर्मेट है, तो आप फॉर्मेट्स को मस्त देखिएगा बिकॉज स्टूडेंट्स फॉर्मेट के 3 से 4 मार्क्स होते हैं. सो यू हैव टू राइट द फॉर्मेट इन गुड वे. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल टॉपिक जॉब एप्लीकेशन. सो एज आई टोल्ड यू कि फॉर्मेट आपका सेम होगा. सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस देखनी है. राइट साइड पे यू हैव टू राइट सेंडर इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट रिसीवर इन्फॉर्मेशन. And in sender information you have to write examination hall because you are a student and being a student you are present at the examination hall on the time of exam. So that's why आपने examination hall लिखना है. And then comma city ABC comma then third step पे date का proper format आप देख लें, month date and year. उसके बाद full stop. ओके एंड जहां पे ये सेंडर इन्फॉर्मेशन एंड हो रही है उसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपने उस पर्सन का नाम लिखना है टू होम यू आर राइटिंग एप्लीकेशन, टू होम यू आर गिविंग द एप्लीकेशन फॉर द जॉब. डायरेक्टर लिख सकते हैं अगर आप टीचिंग के लिए करना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं, मैनेजर लिख सकते हैं, डायरेक्टर मैनेजर लिख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर लिख सकते हैं. सो इन दिस वे कोई भी पर्सन जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका टाइटल आपने यहाँ पर लिखना है, कॉमा लगाना है, उस अदारे का नाम लिखना है जहां पर आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं. ओके एंड देन थर्ड स्टेप पे आपने सिटी लिखना है एंड फुल स्टॉप. एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगा, टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन. सो आप इस तरह से लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ऑफ डैश. तो आपने जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है उसका जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है. किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का टाइटल आपने यहाँ पर लिख देना है कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर एन अकाउंटेंट, तो यहाँ पर आपने पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट लिख देना. ऑलराइट, मीन्स के सब्जेक्ट के अंदर आपने टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन लिख देना है. एंड देन आपने एक लाइन यहाँ पे स्किप कर देनी है सब्जेक्ट लिखने के बाद. देन आपने यहाँ पे जिस पर्सन को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको यहाँ मेंशन करना है, सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर. ठीक है, उसके बाद कॉमा एंड देन नेक्स्ट लाइन पे आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है एंड लिखना स्टार्ट करना है. इस तरह से आप लिख सकते हैं, एज इट इज आपने लिखना है. कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ गई सो यू हैव टू फिल आउट दिस ऑल डैशेस अकॉर्डिंग टू द गिवन जॉब. सो लेट्स स्टार्ट कि आपने बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है. लुक एट दिस. इट इज रिक्वेस्टेड दैट आई हैव come to know through the advertisement published in the Dawn News on July 2024. डेट कुछ भी हो सकती है, आपने अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेट आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे जो रीसेंट डेट हो बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. तो उसके लिए डेफिनेटली जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो रीसेंट ही होना चाहिए ऑन विच यू आर अप्लाइंग. ये बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इस जॉब का पता चला है, ऑलराइट, जो कि इस डेट को छाया हुआ था. दैट द पोस्ट ऑफ डैश. अब यहाँ पर वो जो पोस्ट जो कि वैकेंट है उसका जिक्र आपने करना है. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट की बात हो रही है तो पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. इफ यू आर आस्क्ड टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग जॉब तो यहाँ पर पोस्ट ऑफ टीचर, लेक्चरर इस तरह से लिखना है. ठीक है, दैट द पोस्ट ऑफ डैश इज लेइंग वैकेंट एट योर इंस्टीट्यूशन और कंपनी. यहाँ पर भी आपने जॉब के अकॉर्डिंगली लिखना है. अगर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है या कोई इदारा है तो आप इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, व्हाटएवर यू लाइक. ओके, तो इस तरह से आपने लिखना है. एंड यू हैव इनवाइटेड द एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ डैश. अगेन आपने अपनी जो जॉब टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन करना है जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखने का बोला गया है. अगेन वही पोस्ट का नाम लिखना है. अंडर योर काइंड सुपरविजन. तो यहाँ पे बोला गया है कि उस अखबार के एडवर्टाइजमेंट के अंदर उस पोस्ट के बारे में बताया गया है जिसकी वैकेंसी है आपके इदारे में. ठीक है, अंडर योर काइंड सुपरविजन ये आप लिख देंगे तो इट्स बेटर. बाय द वे आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं. ओके, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ डैश. अगेन डैश कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो अगेन आपने इस डैश के अंदर आपका जो गिवन एप्लीकेशन में स्टेटमेंट में टाइटल ऑफ द जॉब है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है. ओके, एंड देन यू हैव टू ब्रेक दिस पैराग्राफ एंड नेक्स्ट पैराग्राफ से आपने लिखना है आई वांट टू लर्न
मोर अंडर योर काइंड कंट्रोल। उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की एंड अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपने कुछ डिस्क्राइब करना है, दैट व्हाई यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। ओके, सो आई हैव डन माई डैश डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश। अब यहाँ पर आपने गिवन जॉब के अकॉर्डिंगली अपनी एकेडमिक डिटेल्स बतानी है। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर अकाउंटेंट जॉब, सो आपने उसी फील्ड के रिलेटेड अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी है। अकाउंटेंट है तो आपने अपनी कॉमर्स की फील्ड की डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जांपल MBA, BBA, MCOM, BCOM मीन्स कि आपने अपनी फील्ड को देखते हुए ही एकेडमिक डिटेल्स भी ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन आ जाती है टीचिंग जॉब फॉर इंग्लिश लेक्चरर, तो आपने अपने एकेडमिक डिटेल्स में फिर कॉमर्स नहीं ऐड करना, बल्कि आपने मास्टर्स इन इंग्लिश करना है। मेडिकल के डिपार्टमेंट में आ गया तो वहां पर आपने मेडिकल की फील्ड करनी है कि मैंने MBBS किया हुआ है, या MSc इन कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो आप वहां पर लिख सकते हैं MSc इन जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई भी फील्ड है, आपको जो गिवन टाइटल ऑफ द जॉब है उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल आउट करनी है। ऑलराइट, एंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, दिस इज आल्सो अप टू यू कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगा के गेटिंग हाई फर्स्ट डिवीजन मीन्स मैंने अपनी डिग्री इस यूनिवर्सिटी से हासिल की है फर्स्ट डिवीजन में। ठीक है, हाई फर्स्ट डिवीजन में। आई एम अ यंग and energetic of 25 year, and these are the traits of your personality, that you are young and energetic. I have been performing my services in a private dash for 2 years. Now there you are describing about your job experience. उसी फील्ड के रिलेटेड किसी भी अदारे का नाम लिखना है। अगर आप किसी कॉमर्स की फील्ड की बात करें तो आपने फिर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी कॉमर्स की फील्ड का ही एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर टीचिंग की जॉब है तो आपने स्कूल कॉलेज का ही ऐड करना है। इट्स कॉमन सेंस कि जो पोस्ट गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आपने एकेडमिक डिटेल्स भी ऐड करनी है और उसी से रिलेटेड किसी अदारे का एक्सपीरियंस ऐड करना है। ओके, एंड नेक्स्ट जॉब एप्लीकेशन में आपने अपनी होप जरूर शो करनी है। ठीक है, सो इस तरह आपने ये पैराग्राफ ब्रेक करके लिखेंगे, आई होप दैट यू विल गिव मी अ चांस टू ऑफर माय सर्विसेज अंडर योर कैप्टनसी। देयर व्हाट यू विल राइट कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी कैप्टनसी में अपने ज़ेरे साया काम करने का मौका जरूर देंगे। ओके, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू वर्क अप टू योर रिक्वायरमेंट्स विद माई हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी। अब आपने अगेन यहाँ पे योर ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी बताइए कि मैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब यू नीड अ CV। सो सेम लाइक इन दिस एप्लीकेशन कि आप जब एप्लीकेशन जॉब के लिए लिख रहे हैं तो आपको उसके अंदर अपनी CV की डिटेल, अपना पर्सनल डाटा भी ऐड करना होगा। आई सबमिट माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड बायोडाटा, द डिटेल्स आर गिवन फॉलोइंग। तो ये डिटेल्स दी गई हैं नीचे। अब यहाँ पे जगह कम थी तो मैं इसको रेस करके अगेन आपका जो CV का पैटर्न है वो बता देती हूँ कि हाउ यू विल राइट अ CV इन योर एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, मैंने CV लिख दी है। इस तरह से ही आपने अपने पेपर में भी अपना बायोडाटा या CV इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली लिखनी है। ओके, तो कैसे लिखनी है, आपने ऊपर अगर आप ये हेडिंग दे दें तो इट्स गुड, बायोडाटा या CV, यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज टू। आपको पता होगा कि CV में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। आपका जो पर्सनल डाटा होता है, बायोडाटा, वो सारा CV में ऐड होता है। सो इट स्टार्ट्स विद द नेम। आपने ओरिजिनल नाम नहीं लिखना, आपने ABC और XYZ लिखना होता है। फादर नेम, इसमें भी आपने ABC। डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडमली आप लिख सकते हैं, आप रैंडमली लिखते हैं या इस तरह से 1 2 3 लिखते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद डोमिसाइल, आप जिस भी प्रोविंस में रह रहे हैं आप उसका डोमिसाइल लिखेंगे, लाइक पंजाब। एड्रेस, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, ABC या स्ट्रीट नंबर 1 2 3 वट एवर, एनी एड्रेस रैंडमली यू कैन राइट। ओके, या सिटी ABC सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अपना रियल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना, आपने जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ऐड करनी है, 03 डॉट 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 डाल दें या यहाँ पर भी 1 2 3 लिखने हैं। ठीक है, आपने कुछ भी रियल ऐड नहीं करना उस CV के अंदर। है तो वो जॉब एप्लीकेशन, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड योर रियल डाटा इन दैट CV। ओके, आफ्टर एडिंग योर बायोडाटा यू हैव टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, तो उसमें आपने सारी क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी, लाइक मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, बैचलर्स है, एंड इसके आगे मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, वट एवर डिग्रीज यू हैव, आपने उनको मेंशन करना है। और साथ में आपने सिंपली लिख देना है मैट्रिकुलेशन विद फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, विद हाई सेकंड डिवीजन, विद हाई फर्स्ट डिवीजन, इस तरह से जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। इससे मजीद भी हैं, या बैचलर्स ऑनर्स में है, BS ऑनर्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगेन वही मेथड कि आप जो एप्लीकेशन के अंदर आपने लिखा है कि मैं फलां अदारे में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने साल से कर रहे हैं, 2 3 जितने भी साल आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखे हैं वो सेम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इन कोई भी जो भी अदारा है उसका नाम इस टैग के अंदर लिख देना है। एंड आफ्टर एक्सपीरियंस यू हैव टू ऐड योर कंप्यूटर स्किल्स इफ यू हैव एनी। सो कंप्यूटर स्किल्स में एक्सपर्ट इन MS ऑफिस, ये बहुत ही जनरल सा होता है, ऑलमोस्ट सबके CV में ही होता है, इससे अच्छा इंपैक्ट होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप जो CV का होता है, दैट इज अबाउट हॉबी। You can add your own hobby in this part of the CV. I have written there book reading and playing games. आपका कोई और हॉबी है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, या रैंडमली कोई भी हॉबी आप लिख सकते हैं, लाइक ऑल प्रीवियस डिटेल्स। ओके, अब इस CV या बायोडाटा को लिखने के बाद आपने थोड़ी सी कुछ लाइंस मजीद लिखनी है। CV को यहाँ पर एंड नहीं करना, बल्कि आपके एप्लीकेशन का थोड़ा सा पार्ट अभी रिमेनिंग है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो इस CV को लिखने के बाद यू विल राइट, आई होप माई एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड सिंपैथेटिकली
एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एंड गिव मी अ चांस टू बी थैंकफुल। यहाँ पर आपने अपनी होप शो करनी है एंड देन साथ में आपने लास्ट लाइन ऐड करनी है, दैट इज ऑल कॉपीज ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। लास्ट में अपनी लाइन लिखनी है, इट्स बेटर टू राइट दिस लाइन एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन, कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आइदर दीज आर एकेडमिक और पर्सनल, तो वो सारे अटैच्ड हैं इस एप्लीकेशन के साथ। थैंकिंग यू इन एडवांस एंड सेम पैटर्न जो हर एप्लीकेशन का होता है, लास्ट में आपने लिख देना योर सिंसियरली XYZ एंड डेट आपने मेंशन कर देनी है। ओके, इन योर एग्जाम आपने एक पेज के ऊपर इस तरह से नहीं करना जैसे मैंने किया है कि मिड में लाइन लगा के दूसरी तरफ कर दिया। यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम थी, दैट्स व्हाई आई डिड इट, बट आपने सीवी लिखनी है एंड सीवी कंप्लीट होने के नीचे वाली लाइन से आपने ये लाइन लिखनी स्टार्ट करनी है। अगर आपके उसी पेज पे जगह है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, so student, I hope this video will be useful for you. If you like this video, so must press the thumb icon and subscribe to my channel for getting more informative videos like this. Best of luck for your exam. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.